हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में थर्ड चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे लास्ट टॉपिक के साथ। और चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ध्यान से समझना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों के दोनों चीज ऐसी है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी मैं आपको इन दोनों के ना अलग अलग केसेस समझाऊंगा, सारे के सारे केसेस, कौन कौन से केसेस मैक्सिमम बन सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहते किसको है? फैक्ट्री के अंदर जब वर्कर काम कर रहे होते हैं तो एक डर रहता है कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, उन्हें कोई डैमेज ना पहुंचे, जिसके लिए हमें उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। और उसके लिए कंपनी फॉर्म पहले से पैसे जोड़ के रखती है, एक रिजर्व बना के रखती है वर्कर के नाम का, कि कल को अगर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, कोई डैमेज उनको हुआ, तो इस पैसे से सीधे उनकी भरपाई कर देंगे, अचानक से हमें झटका नहीं लगेगा। उसी रिजर्व को जो अपने पास पैसे जोड़ के रखते हैं वो उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में हमने एक एग्जांपल ले लिया कि बैलेंस शीट के अंदर जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो है 10,000 का, और एडिशन इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन या नो क्लेम, यानी किसी भी पार्टनर का किसी भी वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी किसी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है इसको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देना है बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। किस किस में बांट देना है, और हम यहाँ पे एक छोटा सा assumption लेके चल रहे हैं कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/10, 3/10 और 4/10। मतलब कि ए, बी और सी में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 3,000, 3,000 और 4,000। तो इसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कितना आ जाएगा, 10,000, और पार्टनर्स में जो बटेगा वो 3,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। की सबसे पहला केस, बैलेंस शीट के अंदर आपको WCR मिल जाएगा, नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, यानी वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू ABC। हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जितना भी WCR होगा वो हमेशा डेबिट होगा, हर केस में लिखो। चाहे आप अभी कितने भी केसेस पढ़ लेना, अभी आप कितने केस पढ़ लेना, बैलेंस शीट में जितना भी WCR लिखा होगा उतना हमेशा डेबिट होगा, लिख के ले लेना, सारे केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड केस पे आते हैं। अब सेकंड केस में बैलेंस शीट के अंदर WCR 10,000 का है और वर्कर का जो क्लेम हो गया वो 8,000 का हो गया, यानी कि वर्कर का जो नुकसान हुआ है वो 8,000 का हुआ है। ध्यान से समझना जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान सुनो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। जो क्लेम हुआ है वर्कर्स का उसको लिखते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना क्लेम हुआ है, 8,000। अब जो 2,000 रुपए अभी भी बच गए, भाई पिछले केस में कोई भी क्लेम नहीं था, 10 के 10,000 पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इस केस में क्लेम 8,000 का है, तो अभी पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी और सी में, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी में 3:3:4 रेशियो है, तो 2,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2,000 का आपने क्या करना है, 3/10, 2,000 का अगेन 3/10 और 2,000 का 4/10। ठीक है, तो ये 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 3 600 और ये 800। ये होगी पूरी की पूरी एंट्री। इससे पिछले केस की जनरल एंट्री देखो आप, WCR सारा का सारा पार्टनर्स में बट गया ABC में। अब 8 का क्लेम हुआ तो 2,000 बटा आपस में, और पार्टनर्स में कितना जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2,000 बटेगा, क्योंकि 8,000 तो नुकसान हो गया, तो 2,000 बटेगा बाई साइड, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व A, B और C। अमाउंट कितना आएगा, 600, 600 और 800। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा ट्रीटमेंट करना है अगर कोई क्लेम आ गया तो। और एक बात और आप हमेशा ध्यान रखना, लिख लो इसको, जितना भी यहाँ पे क्लेम आया है ये कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में, किस साइड, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब क्या हो गया कि भाई हाँ, हमने मान लिया कि वर्कर को ये पैसे देने हैं। पहले भी लायबिलिटी में 10,000 था, ये रिजर्व के नाम से था,
और अभी किस नाम से आएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से आएगा। और अब कितना आएगा, 8000। मतलब ये आउटसाइड लायबिलिटी बन गई कि भैया 8000 रुपए वर्कर को देने हैं और हमने ये दावा एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है ना कि गाड़ी ठुक गई तो 50,000 का क्लेम कंपनी ने एडमिट कर लिया, उसी तरीके से ये एडमिट हो गया। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगेन मैंने आपसे कहा था जितना भी बैलेंस शीट में WCR है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो क्लेम है वो क्रेडिट बचा कुचा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तीसरे केस में आते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कर के लिए जोड़ा कितना था, 10,000 का, और अभी जो क्लेम हुआ है वो भी 10,000 का हुआ है। मतलब वर्कर के लिए आपने 10,000 रुपीज जोड़ रखे हैं और जो वर्कर का क्लेम हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो भी 10,000 का है, तो पार्टनर्स में तो कुछ नहीं जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी पार्टनर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं बटेगा। 10,000 रुपए जोड़े थे, 10,000 रुपए का क्लेम हो गया, बात खत्म। नई बैलेंस शीट में ये जो नीचे फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर कहाँ जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। वो भी किस साइड, लायबिलिटी साइड। किस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। ठीक है, थर्ड केस, केस नंबर 4। अगेन बैलेंस शीट में 10,000 है बट क्लेम अभी ज्यादा हो गया, तो ये जो है जितना भी क्लेम हुआ है वो तो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। किस साइड, लायबिलिटी साइड। जितना भी क्लेम आपको दिख रहा है वो क्लेम तो आपकी नई बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। नो डाउट वो तो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। लेकिन अब इस केस के अंदर थोड़ा सा ट्रीटमेंट और होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है वो बन गया 12,000, क्लेम ज्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डालेंगे। अभी तक हमारा कोई नुकसान नहीं था भाई, हम पहले से पैसे जोड़ के चल रहे थे, नुकसान तो कुछ था ही नहीं, बट हमने जोड़ा था 10,000, बट अब नुकसान ज्यादा को हो गया। तो 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम रीवैल्यूएशन में किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। और अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे तो 2,000 का यहाँ पे लॉस भी आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस। यानी कि वैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन के अंदर नहीं जाता, समझ रहे हो। वैसे जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ना वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पे क्लेम ज्यादा हो गया तो जितना भी रिजर्व बनाया था उससे जो भी ज्यादा है वो सारा का सारा रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं बनाया होता, मान लो वर्कर के लिए कुछ भी पैसे नहीं जोड़े होते इस केस में, तो यहाँ पूरा 12,000 जाता, बट आपने क्योंकि 10,000 जोड़ रखा है इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 जा रहा है। अब इससे पिछले केस में यहाँ पे आपने जोड़ रखे थे 10,000, नीचे भी तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं गया, और इससे पहले जो था वो कम था 10,000 8,000, तो 2,000 फालतू हो गया, वो पार्टनर्स में बढ़ गया। लेकिन अभी 2,000 कम पड़ गया तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा और ये लॉस बढ़ जाएगा ए में, बी में, सी में, 600 600 और 800। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था हर केसेस के अंदर जितना भी WCR बैलेंस शीट के अंदर है वो हमेशा डेबिट होगा, कहा था कि नहीं कहा था, जितना भी, और जो क्लेम है वो क्रेडिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो ऊपर 10,000 है, नीचे तो यानी कि ऊपर एक चीज और डेबिट होगा, वो है रीवैल्यूएशन। कितने से, 2,000 से। ओके, तो रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ये हो गया। अच्छा, अब जो लॉस है इसकी भी एंट्री पास करोगे तो इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कितना आ गया, 2,000 आ गया, जो कि आएगा 600 600 और 800। ओके, यानी कि लॉस बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, जो क्लेम है वो हमेशा क्रेडिट होगा, जो बैलेंस शीट में वो हमेशा डेबिट होगा। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम है 12,000 का, वो है 10,000 का, तो बचा कुचा रिवैल्यूएशन में। मैंने आपको अकाउंट बना के भी समझा दिया और आपको जनरल एंट्री भी समझा दी। इसकी फिर 2 एंट्री पास होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन में गया है, तो रिवैल्यूएशन में जाने की वजह से रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस कुछ ना कुछ आएगा, और वो जब कुछ ना कुछ आएगा तो फिर वो रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो है वो भी आप क्या, उसकी भी एंट्री आप करोगे। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस के अंदर चलते हैं, केस नंबर 5। अच्छा, अभी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था ना बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्लेम हो गया कितने का, 10,000 का। तो अब सारा का सारा, मैंने आपसे कहा था ना, सारा का सारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, ऊपर कुछ है ही नहीं तो पूरा 10,000, और लॉस जो होगा बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी 3,000, 3,000 और 4,000, तो ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, और एंट्री क्या होगी? आप सर आपने तो कहा था जितना ऊपर लिखा रहता है उतना डेबिट करोगे, बट यहाँ ऊपर कुछ है ही नहीं, डेबिट क्या करोगे? कुछ नहीं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर, ये तो पता है ना आपको, जितना क्लेम हुआ वो आएगा नीचे, और डेबिट में कुछ नहीं है, तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, फिर एबीसी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 3,000 और 4,000, टोटल आ गया 10,000। तो ये हो गया। आगे लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आर ट्रांसफर टू लायबिलिटी, तो जानते ही आप जो भी क्लेम लिखा है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये जो भी नीचे क्लेम लिखा है ना वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड? लायबिलिटी साइड। तो ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के मैक्सिमम केसेस, जितने केसेस बन सकते थे उतने केसेस मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर। ठीक है, एक ही रेशियो में बढ़ता है इसके अंदर, जो भी कुछ है वो क्या है आपका? ओल्ड रेशियो। WCR के ट्रीटमेंट में, IFR के ट्रीटमेंट में सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो जो ओल्ड रेशियो है वो पकड़ लो, उसी में आप क्या करो, उसको बांट दो। नाउ ये तो हो गया केस, आई होप आपको सारे केस समझ अच्छे से आ गया होगा। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो एक डाउट रहता है कि यार हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना वो कम ना हो जाए। तो जैसे यहाँ बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का बिजनेस के पास, और रिजर्व बना रखा है 10,000 की। कल को अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो गया तो घाटा हो गया, हम उसको रीवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि हमारे कैपिटल बैलेंसेस कम ना हो। तो हम पहले सेफ रहते हैं, यार कहीं का क्या पता इस इन्वेस्टमेंट से हमारा नुकसान हो जाए, तो पहले से कुछ पैसे जोड़ लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, जैसे हमने वर्कर के लिए बनाया था बिल्कुल सेम वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और एडिशनल पॉइंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम अगेन अज्यूम कर रहे हैं एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3/10, 3/10, 4/10। अब इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, एडिशनल पॉइंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की है, ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी और ना वैल्यू घटी। तो उस सिचुएशन में सारा का सारा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी नुकसान किसी को नहीं हुआ है। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एबीसी, भाई पहले उन्होंने जोड़ रखा था, अभी नुकसान नहीं हुआ तो अपने घर ले जाएंगे ना बांट बूट के, जैसे 3,000, 3,000 और 4,000। एंट्री क्या होगी? अगेन सारे ही केसेस में आईएफआर को डेबिट करोगे। याद है मैंने क्या कहा था? जितने भी WCR यहाँ पे जितने भी सब में था वो सब में डेबिट किया, यहाँ भी जितना भी आईएफआर होगा ना वो सब डेबिट करोगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000, 2 पार्टनर्स में बांट दोगे, 2A, 2B, 2C, 3,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हो रहा है उसी का नरेशन होगा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, ये जर्नल एंट्री होगी। और आपको दोनों पहले से पता था कि बैलेंस शीट में अगर आपको WCR IFR मिल जाए, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा का सारा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दो। सब कुछ क्लास ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, कोई नई कोई सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में बांटने वाले सारा आइटम ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। सेकेंड केस में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का, और 10,000 आपने रिजर्व बना रखा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जो मार्केट वैल्यू है वो 1,94,000 है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में वैल्यू हो गई वो 1,94,6,000 रुपए से नुकसान हो गया। अगर ये नहीं होता तो 6,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड तुम डाल देते कि लॉस हो गया, लेकिन अभी तुमने रिजर्व बना रखा है तो अब तुम कहो कोई बात नहीं भाई, 6,000 रुपए डूबे, हम तैयार थे, 10,000 तो पहले से मान के तैयार थे। तो अभी पार्टनर्स में पूरा 10,000 नहीं बटेगा, पार्टनर्स में जो आईएफआर बटेगा सिर्फ और सिर्फ 4,000 बटेगा, क्योंकि सॉरी 6,000 से कम हो गया ना, 194 हो गया, 6 से कम हो गया तो 4,000 अभी भी है, तो 4,000 बटेगा बाई आईएफआर A, B और C। तो भाई 10,000 का रिजर्व था और नुकसान कितने का हो गया? 6,000 का, तो 4,000 अभी भी है, तो 1,200, 1,200 और 1,600। तो अगर आप देखोगे तो ये 4,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? मैंने कहा था हर एक केस में बैलेंस शीट में जो भी दे रखा आईएफआर या WCR वो डेबिट होगा, तो आईएफआर क्या हो गया? डेबिट हो गया। 2 पार्टनर्स कौन कौन है? A, 2B, 2C, इनमें कितना कितना बट गया?
1200 और 1600, 4000 बढ़ गया। और जो 6000 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ उसको क्रेडिट कर देना। आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट असेट होता है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है। ऑल असेट हैव डेबिट बैलेंस, तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे असेट घट रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, असेट क्रेडिट हो गया। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, टू ए, टू बी, टू सी, टू इन्वेस्टमेंट्स। तो 6000 रुपए से असेट कम हो गया। और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा, एसेट साइड दिखेगा कितने का, 94,000 का। भाई इन्वेस्टमेंट है कितने का, 94 का, तो नई बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, 94,000 का नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। कितने का, 94,000 का। एसेट साइड दिखेगा कितने का, 94,000 का। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई। मैं फिर से रिपीट करूं, आईएफआर डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट जितने से कम हो गया उतना क्रेडिट। पिछले केस में कुछ भी कम नहीं था, सारा पार्टनर्स में बढ़ गया था, अभी 6000 कम हुआ तो बाकी 4000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो गया, एंट्री भी हो गया, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 1,94,000 का, जितना नीचे दे रखा है। लेकिन रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं गया। रीवैल्यूएशन में कुछ क्यों नहीं गया, क्योंकि पहले से आप पैसे जोड़ के रेडी थे। अब केस थर्ड में इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख का। अब कितना हो गया, 1,90,000, 10,000 से कम हो गया। और कोइंसिडेंटली हमारे पास 10,000 का रिजर्व भी है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ पैसे बचे नहीं कि हम पार्टनर्स में बांटें। तो सिर्फ पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा, एक ही एंट्री होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट, जो रिजर्व था 10,000 रुपए, उस रिजर्व से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया, पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल केस, जितना कम हुआ उतने का रिजर्व था, तो सिर्फ एक एंट्री पास कर दोगे और बात खत्म। बट अगर ऐसा हुआ, लाइक केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, रिजर्व है 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो गया, 25,000 से कम हो गया। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 175। कई बार ये मार्केट वैल्यू यहीं पे लिख दिया जाता है, तो भी बात बराबर है, ट्रीटमेंट वही होगा, कहीं भी लिखा हो, चाहे एडिशनल में लिखा हो, चाहे बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखा हो। तो यार 25,000 रुपए कम हो गया, तो क्या हम रीवैल्यूएशन में 25,000 रुपए डाल दे, नहीं भाई, 10,000 तो पहले से हम जोड़ के चल रहे थे कि इतना तो कम होगा ही होगा, 10 तो माइंड में पहले ही था, तो हमें 15,000 का एक्चुअली में नुकसान हुआ है। अगर हम ये नहीं बनाते 10,000 तो नुकसान 25 का था, तो नुकसान जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 15,000 का हुआ है। और क्योंकि ये रीवैल्यूएशन में गया है तो रीवैल्यूएशन का गेन लॉस भी निकलेगा, तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट या लॉस जो है वो लॉस लिख दो, ए में, बी में, सी में। तो 15,000 का लॉस है, 10 से 1500 इंटू 3, 4500, 4500 और 15 इंटू 4, 331 में, मतलब ओल्ड रेशियो में आपने बांट दिया। तो जितना भी ज्यादा नुकसान हुआ है, कम था तो एक्स्ट्रा बचा, पार्टनर से बढ़ गया, नुकसान ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में भेज देना। अब इसकी जनरल एंट्री जो है वो आप क्या करोगे, ध्यान समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आएगा आपका, 10,000 आएगा। अब रिवैल्यूएशन में चला गया 15,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट 25,000 से कम हो गया। और फिर जो लॉस है उसकी भी एंट्री पास करोगे, बिल्कुल WCR जैसा जो आपने पढ़ा था, री ABC टू रिवैल्यूएशन। और आपको मैंने पहले भी सिखाया था ना कि कैसे जर्नल से लेजर, लेजर से जर्नल करते हैं। तो ये जो बाई साइड होती है उसको डेबिट करते हैं, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वही एंट्री है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री भी कर लिया आपने, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, देखो हो रखा है, ये रहा रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये 25 है, 15 इसमें से, 10 इसमें से। तो हर केस में आईएफआर आपको डेबिट मिलेगा ही मिलेगा, और जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कम हुई है वो इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाएगा। नीचे बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स के नाम से, ऊपर बैलेंस बचेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। आई होप केस 4 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख का। सेम वही केस है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हुई है, बट इस टाइम कोई रिजर्व नहीं है आपके पास, आपने रिजर्व बनाया ही नहीं है। तो क्या करोगे, आपने कोई रिजर्व नहीं बनाया, 10,000 का नुकसान है, तो नुकसान को कहां भेजना चाहिए, फिर रिवैल्यूएशन में। कोई रिजर्व बनाया होता तो हम देखते, कुछ भी रिजर्व नहीं बनाया, पूरा 10,000 का लॉस हो गया, किस नाम से आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट्स। टोटलिंग करोगे 10,000, टोटलिंग करोगे 10,000 बाई रिवैल्यूएशन लॉस ABC 3,000, 3,000 और 4,000। तो एंट्री क्या करोगे, अगेन
जितना आईएफआर है उतना डेबिट करते हैं, यहाँ पे कुछ आईएफआर है ही नहीं, तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने से कम हो गया इन्वेस्टमेंट? 10,000 से कम हो गया। और आप यहाँ देख के भी एंट्री पास कर सकते हो, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000। अगली एंट्री एबीसी टू रीवैल्यूएशन, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एक भी चीज आप सीखते हो ना, मान लो ये चीज मैंने पहले भी सिखा रखी है आपको, एंट्री कैसे करना है, लेजर से जर्नल कैसे करना है। एक भी चीज सीखते हो तो उसको सीख लिया करो अच्छे से, कि वो कभी भी काम आ सकता है। एक ही बार सीख लो, बार बार टेंशन नहीं होगी फिर। तो ये लॉस की एंट्री हो गई, और ये रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। पिछले केस में रिजर्व था 10,000, तो 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो रिवैल्यूएशन से 15 गया, क्योंकि 10,000 का था रिजर्व। लेकिन इस केस में कोई रिजर्व है ही नहीं, पूरा 10,000 कम हुआ, पूरा 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी केस कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2,15,000 बढ़ गया, बढ़ गया तो फायदा हो गया। अब अगर फायदा हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा। बाई इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया ना, आप रिजर्व बनाते हो कम होने के लिए, कम हुआ ही नहीं, बढ़ गया, अच्छी बात है। तो जो 15,000 रुपए का एप्रिसिएशन हुआ है वो गेन आ गया फिर तो, टू रिवैल्यूएशन गेन। भाई घाटा हुआ था तो लॉस, अभी गेन हो गया 15,000 का, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ 15,000 का गेन हो गया, ए बी और सी। तो 4,500, 4,500 और 6,000। ओके। अच्छा, और ये जो आईएफआर था ये क्या करोगे आप, इसको आपने पार्टनर्स में बांट देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने जोड़ा तो था, अच्छे सोच थी आपकी, बट इन्वेस्टमेंट्स कम नहीं, बढ़ गया आपका। तो 3K और 4K डन। अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, जो बैलेंस शीट में आईएफआर था वो सारा का सारा आपने बांट दिया, तो एंट्री पास करोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था बैलेंस शीट में आएगा कितना, 2,50,000, जो भी नीचे लिखा रहता है ना वही आएगा नई बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट शोन शो ऑलवेज मार्केट वैल्यू इन द न्यू फॉर्म बैलेंस शीट, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू शो करेगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए, टू बी, टू सी, ये 10,000 आप बांटोगे, 3,000, 3,000 और 4,000, ठीक है, टू ए, टू बी, टू सी। ये तो हो गया आईएफआर का ट्रीटमेंट। अब सेकंड ट्रीटमेंट देखते हैं। आईएफआर का ट्रीटमेंट ये हो गया। अब सेकंड ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, रिवैल्यूएशन टू ए बी सी। एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, नहीं ये तो लॉस की एंट्री है। इससे पहले एक और एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बढ़ गया ना इन्वेस्टमेंट। और फिर आखिरी में इस गेन की एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री पास करोगे सेकंड वाली, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट्स 15,000 से बढ़ गया है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज बाई 15,000। तीसरा वो जो गेन है उसकी एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। तो जो 15,000 गेन हुआ है वो आएगा 4,500, 4,500 और 6,000, ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, सी बीइंग रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, राइट। तो आई होप आपको WCR और IFR का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब आपको WCR और IFR में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ WCR और IFR बिल्कुल कॉमन है। तो WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बिल्कुल कॉमन है। और यहाँ पे क्लास ये पूरा का पूरा हो गया दी एंड। ओके, आई होप आपको समझ आएगा, अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना।